भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच इंडिया के द्वारा जो पानी को लेकर फैसला लिया गया है उसकी चारों तरफ प्रशंसा ही हो रही है, क्योंकि भारत के लोगों को इन नदियों का पानी मिलने से सिंचाई और पीने की सुविधा ज़्यादा बढ़ सकती है। भारत अगर चाहे तो 3 नदियों का 100% पानी रोक सकता है, जिसके लिए प्लान बनाने की आवश्यकता है। भारत के द्वारा जब से सिंधु जल संधि स्थगित की गई है, पाकिस्तान के अंदर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि सिंधु नदी जल समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंचाई और पीने का पानी लगातार दिया जा रहा था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव के बीच में भारत सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, पाकिस्तान के अंदर उस पर चर्चा छिड़ी हुई है, खलबली मची हुई है। वैसे आपको बता दें कि भारत के द्वारा सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद जुड़ी नदियों के पानी का अधिकतम इस्तेमाल की योजना बन रही है। इसमें चेनाब नदी पर बनी रणवीर नहर की लंबाई दुगनी कर 120 किलोमीटर करना और जल विद्युत क्षमता 3000 मेगावाट को बढ़ाना शामिल है। दूसरी तरफ कठुआ, रावी व परागवाल नहरों का गहरीकरण भी शुरू हो चुका है, ताकि इसकी संग्रह क्षमता बढ़ सके। संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, रावी, ब्यास पर 100% जल अधिकार हासिल है, लेकिन इनका केवल 20% उपयोग हो पा रहा है। शेष 80% पानी पाकिस्तान की ओर चला जाता है। वही पश्चिमी नदियों चेनाब, झेलम, सिंधु पर भारत को भले ही बांध बनाने की अनुमति नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं को राजनीतिक रूप से विकसित करे तो पाक की जल निर्भरता और कृषि उत्पादन पर बहुत बड़ा असर संभव हो सकता है, और फिर पाकिस्तान के अंदर जब आर्थिक रूप से वह कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं जो उग्रवादियों के द्वारा भारत पर वह अपनी नीयत के खोट रखते हुए कार्रवाई करवा रहा है, उस पर ब्रेक लगने के लिए जब पानी नदियों का, तीनों नदियों का जल जब नहीं जाएगा तो पाकिस्तान अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर होगा ही। अगर एक्सपर्ट की राय को अगर हम देखते हैं तो कितना पानी रोक सकते हैं, इस पर एक लेख लिखा गया है। पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास, भारत इनका 100% पानी रोक सकता है। संधि में से नदियां भारत को आवंटित है। पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम। भारत सुनिश्चित करता है कि पाक को इनमें से निर्विरोध जल आपूर्ति हो सके। हालांकि भारत को 3.6 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी उपयोग करने और 13.6 मिलियन एकड़ भूमि सिंचाई की अनुमति दी हुई है। अभी 6.42 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है। पूर्वी नदियां भारत 100% पानी हमेशा के लिए रोक सकता है। पश्चिमी नदियों रोज अधिकतम 30% प्रवाह रोक सकता है, अधिकतम 130% छोड़ सकता है। संपूर्ण प्रवाह का 100% जल 7 दिनों में छोड़ना अनिवार्य है। साथ ही चेनाब नदी में रामबन के नीचे की धारा में कम से कम 50% पानी छोड़ना अनिवार्य किया हुआ है। पूर्वी नदियों 100% पानी डाइवर्ट कर सकते हैं, बेशर्त है कि बड़े डैम, नहरें, ग्रिड और मुख्य नदियों की इंटरलॉकिंग परियोजना बनाई जाए। पानी के भंडारण की क्षमता की ओर नज़र दौड़ाएं तो पूर्वी नदियां भारत नदियों का 20% पानी उपयोग कर रहा है। 80% पानी पाकिस्तान को चला जाता है। भारत के पास केवल 22 डैम है। केंद्र के रिकॉर्ड के अनुसार सालाना करीब 136 MAF पानी पाकिस्तान की ओर बह जाता है। अगर भारत के द्वारा 3.6 MAF कोटा पानी का पूरा उपयोग करें तो 42,241 वर्ग किलोमीटर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। वर्तमान भंडारण क्षमता बढ़ जाए तो क्या विकल्प है?
अतिरिक्त पानी को डैम खोलकर छोड़ा जाएगा, अन्यथा ओवरफ्लो हो जाएगा। पूर्वी नदियों में पानी की डाइवर्ट करने के लिए नहरों का ग्रिड या नदी जोड़ी जा सकती है। सिंधु जल संधि का पाकिस्तान पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ता है। अल्पकालिक सीमित पानी छोड़ने से पाकिस्तान की कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तान ने निचले धारा में जो जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं उनमें बिजली उत्पादन घट सकता है। बाढ़ नियंत्रण प्रभावित होगा क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ रियल टाइम जल डेटा साझा करते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव, भारत पूर्वी नदियों से पाकिस्तान में बहने वाले 80% पानी का उपयोग करने के लिए डैम और सिंचाई सिस्टम बना सकता है। भविष्य की जल विद्युत परियोजना संधि के प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी, जिससे उत्पादन हानि कम हो और ज़्यादा उत्पादन भारत के अंदर हो सके। भारत के द्वारा इस पर हालांकि विचार और इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बजट की बात करें तो इसके लिए भारत को खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता से मोदी सरकार को एक निवेदन कर इंडिया सरकार के द्वारा लोगों से चाहे पैसा इकट्ठा करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो सिंधु जल समझौता जो तोड़ा गया है और दूसरे नदियों को जोड़ने के लिए, डैम बनाने के लिए वहाँ पर जो खर्चा चाहिए वह इंडिया की जनता के आगे अपील कर इकट्ठा किया जा सकता है। अगर यह काम हो जाए तो पाकिस्तान को सदा के लिए उजाड़ सकते हैं। और जो पाकिस्तान के द्वारा बार बार लाल आंखें दिखाकर उग्रवादियों को यहाँ पर लोगों को परेशान करना, उनकी हत्या करना, तमाम ऐसी बातें रुक सकती हैं अगर आर्थिक रूप से पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया जाए। देखते हैं इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लान तो बनाया जा रहा है उस पर धरातल पर कितनी जल्दी काम शुरू किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।